चैप्टर 9 पाठ्यक्रम संरेखण रिपोर्ट, गति एवं समय का शैक्षिकी ढांचा, करिकुलम अलाइनमेंट रिपोर्ट 1। परिचय और रणनीतिक महत्व। गति एवं समय का अध्ययन केवल भौतिक नियमों का विवरण नहीं है, बल्कि यह छात्रों को भौतिक जगत की गुणात्मक व्याख्या, जैसे कोई वस्तु तेज है या धीमी, से मात्रात्मक मापन क्वांटिफाइंग मोशन की ओर ले जाने वाला एक महत्वपूर्ण संक्रमण है। एक निर्देशनात्मक डिजाइनर के रूप में हमारा प्राथमिक रणनीतिक उद्देश्य छात्रों को ये सिखाना है कि प्रकृति की निरंतरता को गणितीय सटीकता के साथ कैसे मापा जाए। इस पाठ्यचर्या का आधार दूरी और समय के अंतर्संबंधों पर टिका है, जो भविष्य में उच्च स्तरीय गतिकी, किनेमैटिक्स और यांत्रिकी की नींव रखने के लिए अनिवार्य है। 2. गतिकी का वर्गीकरण। रैखिक, वर्तुल और आवर्ती गति। भौतिकी में गति के पथ का विश्लेषण करना उसकी प्रकृति समझने का पहला चरण है। सरल रेखीय गति लिनियर मोशन, जहां एक निश्चित दिशा में विस्थापन को दर्शाती है, वहीं वर्तुल गति सर्कुलर मोशन एक वृत्ताकार पथ का अनुसरण करती है। आवर्ती गति पीरियोडिक मोशन वह है जो एक निश्चित समय अंतराल के बाद स्वयं को दोहराती है। गति के प्रकारों का वर्गीकरण। स्रोत आधारित उदाहरण। गति का उदाहरण। गति का प्रकार मार्च पास्ट करते सैनिक, सरल रेखीय गति सीधी सड़क पर चलती बैलगाड़ी, सरल रेखीय गति दौड़ते धावक के हाथों की गति, आवर्ती गति चलती साइकिल के पैडल की गति, वर्तुल वृत्ताकार गति सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, वर्तुल गति झूले की गति, आवर्ती दोलन गति, सरल लोलक की गति, आवर्ती दोलन गति, विश्लेषणात्मक परत। सो व्हाट। परिप्रेक्ष्य निर्देशनात्मक दृष्टि से वर्तुल और आवर्ती गति के सूक्ष्म अंतर को समझना आवश्यक है। वर्तुल गति पथ पर आधारित है, जबकि आवर्ती गति समय की पुनरावृत्ति पर। इसका रणनीतिक महत्व यह है कि आवर्ती गति न केवल समय मापन का तकनीकी आधार है, बल्कि यह भौतिकी में दोलन, ऑसिलेशंस और तरंगों की गहरी समझ विकसित करने की पहली सीढ़ी है। 3. चाल का गणितीय विश्लेषण और व्युत्पत्ति। चाल स्पीड किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी है। प्राथमिक स्तर पर निर्देशनात्मक डिजाइनरों के लिए ये जानना महत्वपूर्ण है कि स्रोत सामग्री के अनुसार औसत चाल एवरेज स्पीड को ही चाल के रूप में परिभाषित और स्वीकार किया गया है। ये सरलीकरण छात्रों को वास्तविक दुनिया की असमान गति नॉन यूनिफॉर्म मोशन को समझने में मदद करता है, जहां वस्तुएं शायद ही कभी निरंतर गति से चलती हैं। गणितीय ढांचा। वस्तु की गति का मूल्यांकन करने के लिए प्रयुक्त मानक सूत्र। चाल इक्वल्स कुल तय की गई दूरी, लिया गया कुल समय, इकाइयों का मानकीकरण और शुद्धता। मूल इकाइयां। समय की मूल इकाई सेकंड एस है और चाल की मूल इकाई मीटर प्रति सेकंड है। आवश्यकतानुसार इसे में भी व्यक्त किया जाता है। प्रतीकात्मक शुद्धता। वैज्ञानिक मानकों के अनुसार इकाइयों के प्रतीकों को हमेशा एकवचन में लिखा जाना चाहिए, जैसे 50 किलोमीटर न कि 50 किलोमिलीसेकंड, 8 सेंटीमीटर्स न कि 8 सेंटीमिलीसेकंड। यह एक सामान्य छात्र त्रुटि है जिसे पाठ्यचर्या में स्पष्ट रूप से लक्षित किया जाना चाहिए। 4. समय मापन क्रोनोमेट्री का तकनीकी विकास। समय मापन का विकास प्रकृति की आवर्ती घटनाओं, जैसे सूर्योदय और अमावस्या के प्रेक्षण से शुरू हुआ। निर्देशनात्मक डिजाइन में छात्रों को इस अवधारणा से जोड़ने के लिए महान वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली का ऐतिहासिक उदाहरण एक प्रभावी हुक के रूप में कार्य करता है। गैलीलियो का योगदान और नाड़ी स्पंदन। गैलीलियो ने चर्च में लटकते लैंप की आवर्ती गति को देखकर यह महसूस किया कि उनके
नाड़ी स्पंदन, हार्टबीट की संख्या लैंप के प्रत्येक दोलन के लिए समान थी। इस प्रेक्षण ने ये सिद्ध किया कि लोलक का आवर्तकाल नियत रहता है, जिससे आगे चलकर लोलक घड़ियों का विकास संभव हुआ। सरल लोलक प्रयोग, गतिविधि 9.21। लगभग 1 मीटर लंबे धागे से धातु के गोलक को लटकाकर सरल लोलक का निर्माण करें। 2. गोलक को माध्य स्थिति से विस्थापित कर मुक्त करें, सुनिश्चित करें कि धागा तना हुआ हो। 3. 20 पूर्ण दोलनों के लिए लगने वाले समय को मापें। 4. औसत आवर्तकाल की गणना के लिए कुल समय को 20 से विभाजित करें। आधुनिक तकनीक। आज की क्वार्ट्ज घड़ियाँ, क्वार्ट्ज क्लॉक्स, पूर्ववर्ती यांत्रिक घड़ियों की तुलना में कहीं अधिक यथार्थ एक्यूरेट हैं, क्योंकि इनमें विद्युत परिपथों का उपयोग होता है। वैज्ञानिक अनुसंधानों और उपग्रह प्रक्षेपणों में सेकंड के सूक्ष्म भागों, माइक्रोसेकंड और नैनोसेकंड का उपयोग होता है, जबकि खेलों में सेकंड के 10वें या 100वें भाग की सटीकता महत्वपूर्ण होती है। 5. तकनीकी उपकरण और डेटा विजुअलाइजेशन, ग्राफीय व्याख्या, वाहनों की गति को मापने के लिए स्पीडोमीटर, जो में चाल बताता है, और ओडोमीटर, जो तय की गई दूरी बताता है, अनिवार्य उपकरण हैं। इनके द्वारा प्राप्त डेटा को दूरी समय ग्राफ के माध्यम से प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। पैमाने का चयन, सिलेक्शन ऑफ स्केल। एक निर्देशनात्मक चुनौती यह है कि 80 किलोमीटर जैसी बड़ी दूरी को कागज पर कैसे दर्शाया जाए। यहाँ छात्रों को उपयुक्त पैमाना चुनना सिखाना अनिवार्य है। उदाहरण: 10 किलोमीटर = 1 सेंटीमीटर। पैमाने के चयन में राशि के अधिकतम न्यूनतम मानों और ग्राफ पेपर के उपलब्ध स्थान के अधिकतम उपयोग को ध्यान में रखना चाहिए। ग्राफिकल व्याख्या, नियत चाल। यदि कोई वस्तु समान चाल से चल रही है, तो उसका दूरी समय ग्राफ मूल बिंदु ओरिजिन से गुजरने वाली एक सरल रेखा होगा। डेटा विश्लेषण। ग्राफ की सहायता से हम किसी भी समय, जैसे 8:15 am, पर वस्तु की स्थिति का सटीक पता लगा सकते हैं, जो केवल तालिका से संभव नहीं है। ये डेटा संचालित दृष्टिकोण छात्रों में विश्लेषणात्मक क्षमताओं को सुदृढ़ करता है। 6. शैक्षणिक कार्यान्वयन और शिक्षण उद्देश्य इस पाठ्यचर्या। या का अंतिम लक्ष्य छात्रों में निम्नलिखित सीखने के परिणामों लर्निंग आउटकम्स को सुनिश्चित करना है। प्रमुख टेकअवे। छात्र चाल को एकांक समय में तय दूरी के रूप में परिभाषित कर सकें और दूरी समय के सूत्र का अनुप्रयोग कर सकें। समय मापन के लिए आवर्ती गति, विशेषकर सरल लोलक के सिद्धांतों को समझ सकें। मानक इकाइयों और प्रतीकों का त्रुटिहीन उपयोग कर सकें। दूरी समय ग्राफ का निर्माण करना और उससे विशिष्ट समय पर डेटा की व्याख्या करना सीख सकें। नियत चाल के लिए रैखिक ग्राफ की पहचान कर सकें। रणनीतिक परामर्श, एक्शनेबल स्ट्रैटेजी। निर्देशनात्मक डिजाइनरों को सलाह दी जाती है कि वे इन अवधारणाओं को व्यावहारिक अनुभवों के साथ एकीकृत करें। ग्राफ बनाने की प्रक्रिया को सिखाने के लिए वास्तविक बस यात्रा या ट्रेन समय सारणी के डेटा का उपयोग करें। साथ ही लोलक के प्रयोग और धूपघड़ी निर्माण जैसी गतिविधियों के लिए एनिमेटेड टूल्स और सक्रिय परियोजनाओं का समावेश करें। ये सक्रिय शिक्षण छात्रों को सैद्धांतिक भौतिकी और वास्तविक जीवन के बीच की कड़ी जोड़ने में सक्षम बनाएगा। गति एवं समय। व्यापक ब्रीफिंग दस्तावेज। ये दस्तावेज गति की प्रकृति,
समय मापन की प्रणालियों और उनके वैज्ञानिक निरूपण का एक गहन विश्लेषण प्रदान करता है। यह मुख्य रूप से वस्तुओं की चाल, समय मापने की ऐतिहासिक और आधुनिक विधियों और ग्राफीय प्रतिनिधित्व के माध्यम से डेटा के विश्लेषण पर केंद्रित है। कार्यकारी सारांश, एग्जीक्यूटिव समरी, प्रस्तुत स्रोतों का विश्लेषण गति और समय के बीच के अंतर्संबंधों को स्पष्ट करता है। मुख्य निष्कर्षों में शामिल हैं: चाल की परिभाषा, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को उसकी चाल कहा जाता है। यह वस्तुओं के बीच तुलना करने का सबसे सटीक पैमाना है कि कौन अधिक तीव्र है। समय मापन का आधार, समय का मापन प्रकृति में होने वाली आवर्ती घटनाओं, पीरियोडिक इवेंट्स, पर आधारित है। प्राचीन काल से ही सूर्योदय, अमावस्या और पृथ्वी की परिक्रमा जैसे चक्रों का उपयोग समय मापने के लिए किया जाता रहा है। सरल लोलक की भूमिका, समय मापन की आधुनिक तकनीक में सरल लोलक की आवर्ती गति एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर रही है, जिसकी खोज गैलीलियो गैलीली के प्रेक्षणों से प्रेरित थी। ग्राफीय निरूपण, दूरी समय ग्राफ वस्तुओं की गति को समझने और डेटा को दृश्य रूप में प्रस्तुत करने का एक प्रभावी माध्यम है। एक सरल रेखा ग्राफ एक समान गति को दर्शाता है। एक गति के प्रकार और वर्गीकरण दस्तावेज के अनुसार वस्तुओं की गति को उनके पथ और प्रकृति के आधार पर 3 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। गति का प्रकार विवरण, उदाहरण सरल रेखीय गति, सीधी सड़क पर चलती बैलगाड़ी। मार्च पास्ट करते सैनिक। वर्तुल, वृत्ताकार गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, चलती साइकिल के पैडल की गति। आवर्ती गति, झूले की गति, लोलक की गति। दौड़ते समय हाथों की गति। गति को मंद, स्लो या तीव्र, फास्ट के रूप में वर्गीकृत करने के लिए समय के एक निश्चित अंतराल में तय की गई दूरी का उपयोग किया जाता है। 2. चाल, स्पीड की अवधारणा और गणना। चाल किसी वस्तु की गतिशीलता का मापक है। दस्तावेज में स्पष्ट किया गया है कि व्यवहारिक जीवन में अधिकांश वस्तुएं अलेकसमान गति, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होती हैं, जहां उनकी चाल बदलती रहती है। एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन, जब कोई वस्तु सरल रेखा के अनुदिश नियत, कांस्टेंट चाल से चलती है। इकाइयाँ: ओ समय का मूल मात्रक, सेकंड, एस। अन्य मात्रक, मिनट, मिन, और घंटा, एच। ओ चाल का मूल मात्रक, मीटर प्रति सेकंड। इसे में भी व्यक्त किया जा सकता है। ओ विशेष निर्देश, मात्रकों के प्रतीकों को हमेशा एकवचन में लिखा जाता है, उदाहरण 50 किलोमीटर्स, न कि 50 किलो मिलीसेकंड। 3. समय मापन की तकनीक। प्राचीन से आधुनिक समय का मापन वास्तव में काल अंतराल का मापन है। ऐतिहासिक विधियां आधुनिक घड़ियों के प्रचलन से पहले लोग प्रकृति की आवर्ती घटनाओं पर निर्भर थे। दिन, एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच का समय। माह, एक अमावस्या से अगली अमावस्या के बीच का समय। वर्ष, पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगा समय। प्राचीन उपकरण, जंतर मंतर, नई दिल्ली की धूप घड़ी, रेत घड़ी और जल घड़ी। सरल लोलक, सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक आवर्ती गति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें एक धागे से लटका धातु का गोला होता है जिसे गोलक, बॉब कहते हैं। दोलन, जब गोलक अपनी मध्य स्थिति से एक चरम स्थिति तक, फिर दूसरी और वापस मध्य स्थिति पर आता है, तो इसे एक दोलन कहते हैं। आवर्तकाल, टाइम पीरियड, एक दोलन पूरा करने में लगा समय। गैलीलियो का योगदान। गैलीलियो गैलीली ने पाया कि किसी दी गई लंबाई के लोलक का आवर्तकाल हमेशा नियत रहता है। इसी प्रेक्षण ने लोलक युक्त घड़ियों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। आधुनिक घड़ियाँ। आजकल क्वार्ट्ज घड़ियों का उपयोग होता है,
जिनमें विद्युत परिपथ होते हैं और वे अधिक यथार्थ एक्यूरेट समय बताती हैं। 4. गति और दूरी का मापन उपकरण। वाहनों में गति और दूरी की निगरानी के लिए विशेष यंत्र लगे होते हैं। चालमापी स्पीडोमीटर, ये सीधे किलोमीटर प्रति घंटा में चाल बताता है। पथमापी ओडोमीटर, यह वाहन द्वारा तय की गई कुल दूरी को मापता है। 5. दूरी समय ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डेटा को रोचक और बोधगम्य बनाने के लिए विभिन्न ग्राफ का उपयोग किया जाता है, जैसे स्तंभ ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चित्र, पाई चार्ट और रेखा ग्राफ, लाइन ग्राफ। ग्राफ बनाने की प्रक्रिया। 1. अक्षों का निर्धारण। 2 लंबवत रेखाएं खींचें। क्षैतिज रेखा x अक्ष पर समय और ऊर्ध्वाधर रेखा y अक्ष पर दूरी दर्शाएं। 2. पैमाना चुनना। डेटा के अधिकतम और न्यूनतम मानों के बीच अंतर के आधार पर। उपयुक्त पैमाना चुनें, जैसे 1 मिनट = 1 सेंटीमीटर। 3. बिंदुओं का अंकन। समय और दूरी के प्रत्येक सेट के लिए ग्राफ पर बिंदु लगाएं। 4. रेखा खींचना। बिंदुओं को मिलाने पर प्राप्त सरल रेखा नियत चाल को दर्शाती है। ग्राफ का महत्व। ग्राफ से किसी भी समय, जैसे यात्रा के बीच के किसी क्षण, पर वस्तु की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। ये तालिका टेबल की तुलना में गति का अधिक व्यापक दृश्य विवरण प्रदान करता है। निष्कर्ष। ये दस्तावेज प्रमाणित करता है कि गति का अध्ययन केवल दूरी और समय की गणना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मापन की यथार्थता और डेटा के प्रभावी प्रस्तुतिकरण का विज्ञान है। सरल लोलक से लेकर आधुनिक क्वार्ट्ज घड़ियों और रॉकेट की गति 8 किलोमीटर प्रति सेकंड से लेकर कछुए की गति 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड तक। यह विश्लेषण गति के विस्तृत परास को कवर करता है।